मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हमने स्टार्ट किया है। उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमने बता दिया था। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में नॉन साइक्लिक हो गया था, इसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। उससे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है दो तरह का होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसे जेड स्कीम बोलते हैं, क्योंकि जेड शेप का स्कीम होता है। उसके बाद दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। Photophosphorilation basically is a formation of ATP in the presence of light. The phosphorylation takes place in the presence of light is known as photophosphorilation. उसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बाद उससे पहले एक डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में देखें तो अगर मान लो थैलाक्वाड है, ठीक है, ये थैलाक्वाड है। थैलाक्वाड का आउटर मेम्ब्रेन और थैलाक्वाड है, इनर मेम्ब्रेन, ये ल्यूमेन हो गया। दिस इज अ ल्यूमेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें जो है कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 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 फॉर photolysis of water, complex for photolysis of water, photolysis of water, ठीक है। वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ, दिस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन ऑफ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाड। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उस पे जो है कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम, NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाड। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाड, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है ये क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है इसके थ्रू, और इस एंजाइम के थ्रू जो है NADP से जो है NADP प्लस से NADPH2 बनता है, NADPH2 बनता है। तो ये दिस इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थैलाक्वाड मेम्ब्रेन। उसके बाद जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन साइक्लिक इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से निकल रहा है और दूसरी जगह जाके मिल जा रहा है, इसलिए साइकिल फॉर्म में है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जैसे बोलेंगे। दूसरा है साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। साइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लिक रिएक्शंस, दिस इज द क्लोरोफिल ए, और इस क्लोरोफिल के चारों तरफ जो है डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट्स रहेंगे। दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स, और रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल का, ये बीच वाला रिएक्शन सेंटर है, और ये जो है किनारे किनारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। इस पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के दो इलेक्ट्रॉन्स इसका रिडक्स पोटेंशियल स्केल, दिस रिडक्स पोटेंशियल स्केल से हायर रिडक्स पोटेंशियल स्केल पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स गोज टू द हायर रिडक्स पोटेंशियल स्केल, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एंड दिस is in the form of, this level is form of the redox potential, क्योंकि ये हायर रिडक्स पोटेंशियल स्केल होता है, एक स्केल होता है, वो स्केल रिडक्स पोटेंशियल स्केल होता है। तो हायर रिडक्स पोटेंशियल स्केल पे ये इलेक्ट्रॉन जाता है और कौन कैच कर लेता है? दिस इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PEA, PEA is a primary
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जो है वो एफडी में आएगा, पैराडॉक्सिंग से बोलते हैं। फिर एफडी से प्लास्टोक्विनोन में आएगा, प्लास्टोक्विनोन पे जाएगा, और प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे जाएगा, और साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन्स पे जाएगा, और फिर प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है that goes to the 2 electron to the main reaction center क्लोरोफिल A में चला जाएगा। तो ये जो है दिस इज साइक्लिक वे में ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा, और इस दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होगा। 2 स्टेप पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एक तो यहाँ पे एफडी पे, एक एडीपी से, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन होके एटीपी बनेगा, एटीपी, ठीक है। एक एटीपी यहाँ बन रहा है, और दूसरा एटीपी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पे भी बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट goes to the ATP form. ATP is the energy currency of the cell. This is a energy currency. Energy currency of cell बोलते हैं ATP को, energy currency of cell। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से चल के, और ये क्या है PS, this is a PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, ये फी 700 भी बोलते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट इज ओनली ऑपरेट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये ध्यान देने वाली बात है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में चलता है, काम करता है। और इसके बाद जो है लिख लेते हैं एफडी क्या बोलेंगे, पैराडॉक्सिन, ठीक है, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर पीसी, प्लास्टोसाइनिन। These are the different abbreviations. These are the abbreviations which are used in this reactions. तो abbreviations को हमने अलग से बना दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। इसके बाद बच्चों व्हाट आर द समराइज फॉर्म ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं समराइज फॉर्म में, उसको देख लेते हैं। एक पॉइंट वाइज हम शीट बना देते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर इन्वॉल्व इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस। पहला पॉइंट तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में साइक्लिक रिएक्शन जिसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसमें है कि ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑपरेट करता है। इसमें ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑपरेट करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑपरेट करता है जो कि 700 का है, 700 nm की लाइट को ऑब्जर्व करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट ऑपरेट करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसमें नहीं होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर किससे एसोसिएटेड है, फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड है। फोटोलिसिस फर्स्ट में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। उसके बाद ओनली एटीपी सिंथेसाइज, यहाँ पे क्या होता है, ओनली एटीपी इज सिंथेसाइज होता है इसमें,
ठीक है, ओनली एटीपी सिंथेसाइज। एंड दूसरा पॉइंट है नो रिड्यूसिंग पावर, मतलब NADPH2 यहाँ नहीं बनता है, नो रिड्यूसिंग पावर में बनता है, नो रिड्यूसिंग पावर जनरेटेड इन दिस साइक्लिक रिएक्शंस। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि जो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है वो स्ट्रोमा लैमिला में होता है। कहाँ होता है? द प्रेजेंट फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट होता है?